हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 132, जिसमें मैं आपको सप्ताह 24 का दिवस 3 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम है पहाड़े और बंटवारे। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी बुक खोल लीजिए और हमारे साथ साथ अपनी बुक को फिल कीजिए। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं सप्ताह 24 के दिवस 3 पर, पहाड़े और बंटवारे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणितीय तथ्यों को बार बार घटाकर हल कीजिए। इसने क्या है, भाग का एक और तरीका सिखाया है कि कैसे कर सकते हैं हम भाग को। तो देखिए, 32 का भाग करना है 8 से, ठीक है। तो 32 में से 8 घटा दो, कितना बचा 24। फिर 8 घटा दो, कितना बचा 16। फिर 8 घटा दो, कितना बचा 8। फिर 8 घटा दो, कितना बचा 0। जब तक 0 ना आ जाए तब तक उसी संख्या को घटाते रहो, इससे भाग देना है। तो कितनी बार आया, कितनी बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। जैसे कि हम सीधा सीधा भी कर सकते थे इसको, 8 का भाग करते 32 में तो 8 चौक 32। लेकिन ये एक नया तरीका है भाग का, ठीक है। हमें सारे तरीके आने चाहिए। फिर मैंने किया ये दूसरा तरीका, 50 का भाग करना है 10 से। तो मैंने 50 में से 10 घटाया, कितना बचा 40, एक बार। फिर 10 घटाया तो कितना बचा 30। फिर तीसरी बार मैंने 10 घटाया, कितना बचा 20। फिर मैंने चौथी बार में 10 घटाया तो कितना बचा 10। फिर पांचवी बार में 10 घटाया तो बचा 0। तो कितना आ गया मेरा आंसर, 5, क्योंकि मैंने 5 बार तक घटाया। जैसे कि 10 का भाग करो 50 में तो 10 पंजे 50, वैसे भी 5 आ रहा है, वैसे भी 5 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये ज़्यादा बड़ा हो गया हमारा 45 का। देखो 45 का भाग 5, 45 का भाग करना है 5 में, ठीक है। तो 45 में से 5 गए 40, फिर 5 गए तो 35, फिर 5 गए तो 30, फिर 5 गए तो 25, फिर 5 गए तो 20, फिर 5 घटाया तो 15, फिर 5 घटाया तो 10, फिर 5 घटाया तो 5, फिर 5 घटाया तो 0। कई बार घटाने पर, 9 बार घटाने पर हमारा आंसर आया 0। तो हमने 5 का भाग किया 45 में तो 5 ने 45, वैसे भी हमारा आंसर 9 ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे किया इन क्वेश्चंस को। जैसे कि एक और बाकी है, उसको कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे 28 का भाग करना है 27 में, तो 28 में से हमें 7 घटाना है, कितने बचे 21। तो ये कितनी बार बचा, कितनी बार घटाया हमने, पहली बार घटाया है अभी, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं। 28 में 7 घटाया मैंने, 21 बचा, ठीक है। फिर मैंने, ये लाइन नहीं खींचनी मुझे, 28 में 7 घटाया, कितना बचा 21। अभी तो 21 बच रहा है, जब तक घटाना है जब तक 0 ना बच जाए। कब तक घटाना है बेटा आपको, जब तक 0 ना आ जाए। तो मैंने 21 में से फिर 7 घटाया, कितना बचा 14। 14 में से मैंने फिर 7 घटाया, कितना बचा 7। और फिर 7 में 7 घटाया तब आया 0। तो 0 मेरा कितनी बार में आया है, कितनी बार घटाया मैंने, एक बार। 7 को कितनी बार घटाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो मेरा आंसर कितनी बार में आया, 4 बार में। तो मेरा आंसर क्या होगा, 4। एक तरीका ये हो गया करने का। दूसरा तरीका ये है, 7 का सीधा सीधा 28 में भाग कर दो, 7 चौक 28, तो भी 4 ही आ रहा है। लेकिन ये दो तरीके हैं एक तरीके से, मतलब कि हमें हर तरीका आना चाहिए भाग का, चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, कुछ भी हो, हर तरीका आना चाहिए उसका, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करने हैं, तो आप भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब हम, ये सबको समझ में आ गया होगा, सबने कर भी लिया होगा, बहुत सरल है।
चलिए तो बेटा हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। दैनिक जीवन पर आधारित समस्याओं के हल के लिए गणितीय तथ्य एवं हल लिखिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन, 500 रुपये को 20 लोगों में बराबर बांटने पर कितने रुपए मिलेंगे। 500 रुपये हैं, 20 लोगों में बांटने हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे। तो 500 का भाग कर दो सीधा सीधा। देखो 20 लोगों को कितने रुपए देने हैं, 500, और पूछा कितने का, 1 का, तो ज़्यादा का देके कम का पूछा है, तो क्या करना है, भाग। तो 500 का 20 में भाग करना है, तो क्या आएगा हमारा भाग करके 25। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, 25 रुपये। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे बेटा, 25। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक विद्यालय में 60 बच्चे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 10 बच्चे हैं, तो बताइए कुल कितनी पंक्तियां या कतारें होंगी। देखो पूरे 10 बच्चे, एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, 60, तो पंक्तियां कितनी बनेंगी, एक पंक्ति में बच्चे देख लो कितने बनेंगी, 60/10, तो 10 × 60 भाग कर दिया, कुल कतारें 6 होंगी। ठीक है, सीधा सीधा इन सब में क्या, इन क्वेश्चंस में हमको भाग ही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बेटा ये जो इसने क्वेश्चन दिया है, इसने बोला एक खेत में 25 क्यारी हैं, एक खेत में 25 क्यारी हैं और प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, मतलब इतनी सारी क्यारी बनी है 25, और इन 25 की 25 में 5-5 पौधे लगे हैं सब में। तो बताइए खेत में कुल कितने पौधे लगे हैं। तो फिर ये क्वेश्चन होगा 25 × 5 और हमारा आंसर आएगा 125। लेकिन ये हमारा जो पार्ट है वो बंटवारे वाला है, तो इसमें क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। वैसे इसका आंसर ये है 125, हमें इसमें गुणा करनी है, लेकिन ये क्या हमारे सारे क्वेश्चन भाग वाले हैं, तो मैंने क्या इसको भाग में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम क्यारी की जगह क्या हो गया है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पौधे लिखना है। एक खेत में 25 पौधे हैं और प्रत्येक क्यारी में 5-5 पौधे लगे हैं, तो बताइए खेत में कुल कितनी क्यारियां हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, तब इसमें भाग हो जाएगा, 25 का भाग कर दो 5 में, तो पता चल जाएगा कि कितनी क्यारियां हैं, तो मतलब 5 क्यारियां बनी हैं। ठीक है, और अगर आपको बिल्कुल इसी क्वेश्चन के हिसाब से करना है तो आपको 25 की 5 में गुणा करनी है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए सही करवाया है क्योंकि इसमें कोई भी गुणा का क्वेश्चन नहीं है और इस पार्ट का नाम है पहाड़े और बंटवारे, मतलब हमें हिस्से करने हैं, तो हिस्सों में कहीं भी गुणा नहीं आएगी, भाग ही आएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भाग का बना दिया है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 16 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी। तो बेटा 8 बच्चों को 16 टॉफी देनी है, तो एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 16 का भाग कर दो 8 में, तो 8 में 16 का भाग कर दिया तो 2 टॉफी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को, 8 दूनी 16। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 2। चलिए आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या कह रहा है, एक मैदान में 30 गायें हैं, एक मैदान है उसमें कितनी गायें हैं, 30, उन्हें 5 कमरों में बराबर बराबर संख्याओं में बांधना है। उन गायों को 5 कमरों में बांधना है, तो बताइए प्रत्येक कमरे में कितनी गाय बांधनी होंगी। तो 5 का भाग कर दो 30 में, 5 × 30, एक कमरे में 6 गाय बांध दो। ठीक है, खत्म। तो प्रत्येक कमरे में 6 गाय बांधी जाएंगी। ठीक है बेटा, चलिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमारी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज आपकी क्लास इतनी थी वो ख़त्म हो चुकी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने स्कूल का नाम बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।